सोने के महल में रहते हैं, 3000 करोड़ का नाव रखते हैं। कौन है वो मुस्लिम नेता जिनके लिए मोदी भी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं? नाम अमीर शेख तमीम बिन, संपत्ति अंबानी से करीब 3 गुना ज्यादा, 3 शादियां, 13 बच्चे, लग्जरी कारों के हैं शौकीन। त्रिपुरा जितना क्षेत्रफल वाला देश भारत के लिए क्यों है जरूरी? 44 साल के नेता के स्वागत में छिपा है बड़ा राज। ये तस्वीर हिंदुस्तान समेत कई देशों में वायरल है। खाड़ी मुल्क से लेकर पाकिस्तान तक में ये तस्वीर बार बार देखी जा रही है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से एक मुस्लिम नेता का प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया, एयरपोर्ट पहुंचकर गले मिले और कहा स्वागत है मेरे भाई, वो न सिर्फ चर्चा का विषय बना है बल्कि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये 6 फीट 4 इंच लंबे व्यक्ति कौन है और मोदी ने इन्हें बुलावा देकर भारत क्यों बुलाया। तो पहले इनके बारे में सुनिए, फिर बताते हैं क्षेत्रफल के लिहाज से त्रिपुरा जितने छोटे जिस देश से ये आते हैं वो भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। इनका नाम है शेख तमीम बिन। कतर में सर्वोच्च व्यक्ति को अमीर की उपाधि मिलती है, इसीलिए नाम के आगे अमीर लिखा है। आसान शब्दों में कहें तो ये कतर के शासक हैं। 3 जून 1980 को जन्मे शेख तमीम बिन ने ब्रिटेन से पढ़ाई की, कतर की सेना में सेवाएं दी। साल 2013 में कतर के अमीर बने, दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में शामिल हुए। करीब $335 बिलियन की संपत्ति इनके पास है, जिसमें से 3000 करोड़ की यॉट है। कहते हैं करीब 100 करोड़ के महल में ये रहते हैं, जिसके आधे हिस्से पर सोने का पानी चढ़ा है। दोहा के रॉयल पैलेस में ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। इनकी 3 पत्नियां और कुल 13 बच्चे हैं। महल इतना बड़ा है कि इसमें 500 कारों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। लग्जरी कारों की बात करें तो बुगाटी, फेरारी, रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी तक इनके पास है। कतर अमीरी एयरलाइन जिसमें 14 विमानों का बेड़ा है, उसके मालिक भी यही हैं। इसीलिए इनकी गिनती ऐश की जिंदगी जीने वाले दुनिया के शासकों में होती है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत यात्रा पर ये क्यों आए हैं। कतर की आबादी करीब 29 लाख है, जिसमें से करीब 8 लाख भारतीय हैं। खाड़ी मुल्क होने के नाते यहाँ ऊर्जा की इतनी अपार संभावनाएं हैं कि भारत की LPG और LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की ज्यादातर जरूरतें कतर ही पूरी करता है। बदले में हम इसे अनाज, लोहा और तमाम चीजें भेजते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान जैसे देशों को रास नहीं आता। पर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर यह बता दिया कि भारत कतर का ये रिश्ता क्या कहलाता है। कतर के अमीर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर सार्थक चर्चा होने और कई बड़ी डील होने की उम्मीद है। इससे पहले कतर के अमीर साल 2015 में भी भारत दौरे पर आए थे। हालांकि उसके बाद नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कई खाड़ी मुल्कों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन चंद बयानों से वैश्विक रिश्ते नहीं बदलते। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं इस दौरे को आप कैसे देखते हैं।